सो हे गाइस, दिस शिवम शुक्ला फ्रॉम BIT लखनऊ। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सी लैंग्वेज में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेटर पे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक नई फाइल ओपन करेंगे और वहाँ पे हम लोग पहले अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ये पहला हेडर फाइल हो गया। और हम लोग यहाँ पे दूसरा हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। हम अपने इस कैलकुलेटर में ये दो हेडर फाइल यूज करेंगे। और हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे वाइड मेन फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो एक क्लियर स्क्रीन लगा देंगे जिससे जब हम प्रोग्राम दोबारा रन करें तो पिछला प्रोग्राम क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लोट टाइप कुछ वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लेंगे ए के नाम से, एक वेरिएबल लेंगे बी के नाम से और एक वेरिएबल लेंगे आंसर के नाम से। फ्रेंड्स अभी आपको पता चल जाएगा कि इनका यूज कहाँ पे होगा। और हम लोग एक कैरेक्टर टाइप लेंगे ऑपरेटर को हम लोग शॉर्टकट में OP लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे एक प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे और हम लोग उसमें लिखेंगे इंटर योर क्वेश्चन, जिससे यूजर इसको पढ़े और क्वेश्चन को इनपुट करे। तो हम लोग प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे इंटर योर, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटर योर क्वेश्चन, जिससे जब यूजर इसको पढ़ेगा तो किसी क्वेश्चन को इनपुट करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉलन लगा देंगे, उसके बाद डबल कोट, फिर ये ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैन एफ एक फंक्शन लगा के वैल्यू को स्कैन करेंगे। तो यूजर से हम लोग क्वेश्चन कुछ ऐसे इनपुट कराएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे %f, वो पहले कोई वैल्यू इनपुट करेगा, फिर वो ऑपरेटर इनपुट करेगा। तो वो ऑपरेटर OP में जाके स्टोर होगा। OP कैरेक्टर टाइप है इसलिए यहाँ पे %c लिखेंगे, फिर %f, फिर कामा लिखेंगे। तो परसेंटेज जो पहला %f है उसमें एड्रेस ऑफ A लिख देंगे, फिर जो %c है उसमें एड्रेस ऑफ OP लिखेंगे, और जो तीसरा %f है उसमें हम लोग एड्रेस ऑफ B लिखेंगे। वो तीन चीज़ वहाँ पे इनपुट करेगा। पहला जो होगा कोई वैल्यू इनपुट करेगा वो जाके A में स्टोर हो जाएगा, और जब दूसरी बार जब वो कोई ऑपरेटर इनपुट करेगा तो वो OP में जाके स्टोर हो जाएगा, और तीसरी बार जब वो कोई वैल्यू इनपुट करेगा तो वो जाके B के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने यूजर से क्वेश्चन को इनपुट करा लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे नीचे एक स्विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्विच के अंदर हम लोग लिख देंगे OP। ये ऑपरेटर जो है स्विच के अंदर हम लोग चेक करेगा। उसके अंदर हम सबसे पहले केस, एक पहला केस लिखेंगे, उसमें लिख देंगे केस, फिर सबसे पहले हम लोग प्लस लिख देंगे। अगर वो ऑपरेटर हमारा प्लस होगा तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आंसर इज इक्वल टू A प्लस B हम लोग लिख देंगे, A प्लस B लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट F के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर इस, क्योंकि ये आंसर हमारा फ्लोट टाइप है इसलिए हम लोग फ्लोट के लिए %f लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू %f, फिर डबल कोट, फिर कामा, %f की जगह हम लोग को आंसर को लाना है। तो यहाँ पे हम लोग कामा लगा के आंसर लिख देंगे, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे जिससे ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा केस लगाएंगे, इसमें हम लोग इस बार माइनस वाला चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केस लिखेंगे, फिर कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये कैरेक्टर है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आंसर इज इक्वल टू लिख देंगे A माइनस B। जब ये ऑपरेटर माइनस होगा तो हम लोग का ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू %f। हमको सेम वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी लिखना है, आंसर इज इक्वल टू %f, फिर डबल कोट, फिर कामा लगा के आंसर लिख देंगे। ये %f में आंसर का वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे जिससे ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। फिर हम लोग एक तीसरा केस लगाएंगे, इस बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला केस लगा देते हैं।
तो यहाँ पे केस लिखेंगे, फिर कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे स्टार होता है, तो यहाँ पे स्टार लिखेंगे। अंदर हम लोग आंसर इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख देंगे, ए इंटू बी, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, क्योंकि ये भी एक फ्लोट टाइप का है वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग परसेंटेज एफ लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, जिससे परसेंटेज एफ में आंसर का वैल्यू प्रिंट हो जाए। फिर हम लोग एक चौथा यहाँ पे केस लगा, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे जिससे प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। फिर यहाँ पे हम लोग एक चौथा केस लगाएंगे, इस बार हम लोग डिवीज़न का केस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे केस, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे डिवीज़न का साइन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, केस फिर डिवीज़न, फिर कॉमा बंद करेंगे, कॉलन लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। अगर हम लोग ये डिवीज़न वाला अगर ऑपरेटर हम लोग इनपुट करेंगे तो ये वाला हमारा केस जो होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। आंसर में यहाँ परसेंटेज एफ में आंसर का वैल्यू आगे प्रिंट हो जाएगा, कॉमा लगा के हम लोग आंसर लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे ब्रेक कंडीशन, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे जिससे हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से ब्रेक हो जाए ये रन होने के बाद। तो फ्रेंड्स अगर मान लो यूज़र ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के अलावा कोई ऑपरेटर इनपुट कर देता है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाएंगे, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लोग प्रिंटफ फंक्शन लगा के उसमें हम लोग लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। हो सकता है कोई जो हमारे यूज़र हो कोई और ऑपरेटर इनपुट कर दे रहा हो, तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि रॉन्ग इनपुट, आपने एक गलत ऑपरेटर इनपुट किया है। तो हम लोग प्रिंटफ के अंदर हम लोग लिख देंगे रॉन्ग इनपुट, जिससे यूज़र समझ जाए कि हाँ ये हमने जो ऑपरेटर इनपुट किया है ये गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग इनपुट, फिर ये ब्रैकेट बंद करेंगे हम लोग, कि डिफ़ॉल्ट का ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे ये स्विच का ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद नीचे हम लोग गेट ch लगाएंगे, प्रोग्राम हमारा तब तक खोल रहेगा जब तक कि कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग अपना ब्रैकेट बंद करते हैं और एक बार देख लेते हैं हमारा ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना ये प्रोग्राम कंपाइल करके तो पहले चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो फ्रेंड देखिए सक्सेस आ रहा है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग ये प्रोग्राम रन करते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया इंटर योर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्लस का ले लेते हैं। यहाँ पे 23 + 45, ये देखिए आंसर इज 68। तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है फ्रेंड्स, प्लस वाले में तो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर से एक बार रन करते हैं, इस बार हम लोग माइनस का चेक कर लेते हैं, नहीं इस बार चलो मल्टीप्लिकेशन वाला चेक कर लेते हैं। 12 × 3, ये देखिए 36 आ रहा है, 12 × 3 36 ही होगा, सही बता रहा है हमारा ये प्रोग्राम सही चल रहा है। इस बार हम लोग माइनस वाला चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इस बार ले लेते हैं 34 - 45 ले लेंगे। ये देखिए आंसर आ रहा है -11 आ रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है फ्रेंड्स। अभी एक बच्चा है डिवीज़न वाला, हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग डिवीज़न वाला चेक कर लेते हैं रन करके। हम लोग लेंगे 45 / 9। तो ये देखिए आंसर 5 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलत ऑपरेटर इनपुट करके। तो हम लोग यहाँ पे 45 और कोई गलत ऑपरेटर यहाँ पे इनपुट हम लोग कर देते हैं, जैसे हम लोग FGG लिख देते हैं, ये कोई गलत ऑपरेटर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रॉन्ग इनपुट आ रहा है, बता रहा है कि आपने गलत इनपुट किया है कुछ। तो फ्रेंड्स ये था एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।